यूरिक एसिड की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमें बहुत सारे खाने जो है ना वो बंद करने पड़ेंगे। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, जिन्होंने ऑफ कोर्स प्लान्स नहीं लिए हुए होते, जिन्होंने सिर्फ बातें सुनी हुई होती हैं, वो यही कह रहे होते हैं, तुम तो हर चीज़ बंद कर देती हो। मैं हर चीज़ बंद नहीं करती। मैंने कभी भी किसी चीज़ से मना नहीं किया, कभी भी बंद नहीं की। ऑफ कोर्स आपकी अगर सेहत के लिए ज़रूरी है तो मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूँगी, लेकिन लास्ट डिसीजन इज़ ऑफ कोर्स ऑलवेज़ योर्स। आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। यूरिक एसिड की जब बात आती है ना, तो हम लोग लिटरली समझ ही नहीं आता कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए 4 से 5 छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपने उनको जो है वो अगर बैलेंस आउट कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। वीडियोस अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कर दिया करें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे और आप एक हेल्दी लाइफ जो है उसको गुजार सको। यूरिक एसिड की जब मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यूरिक एसिड रेज करने वाले हमारी डाइट ही होती है। डाइट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी, समझो, बहुत सारी चीज़ों से। जैसे आपने अगर फैटी फूड्स, जिसको हम बात कर रहे हैं, आपके प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर यू, बट द मटन एंड द बीफ, द मोर यू आर ईटिंग, द मोर यू आर प्रोन टू गेट यूरिक एसिड। सॉरी, इंग्लिश ज़्यादा हो गई, मैं उर्दू में वापस आ रही हूँ। फिर आप लोग कमेंट्स करोगे उर्दू में बात क्या करो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उर्दू में ही बात करूँ। अच्छा, हम यूरिक एसिड को जो है वो गोश्त जो हम खाते हैं, जिसको बड़ा गोश्त हम कह सकते हैं या छोटा गोश्त जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं अपनी डाइट में, तो हमारी डाइट में प्यूरिन्स बनने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्यूरिन्स ही बेसिक कॉज है हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाने का। यूरिक एसिड होता क्या है? हम कुछ भी खाते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो यूरिक एसिड निकलता है। अब यूरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी निकलनी है, क्या क्वालिटी निकलनी है, ये टोटली डिपेंड करता है हमने क्या खाया है। अगर आप जो है वो सैलड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपनी डाइट में, तो आपका यूरिक एसिड मैनेज करना इज़ वेरी ईजी फॉर यू। नंबर 2, अगर आप यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए अपनी डाइट से दालों का इस्तेमाल कम कर देते हो, चनों का, लोबिया का इस्तेमाल कम कर देते हो, तो आपका यूरिक एसिड मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप गोभी का, पालक का इस्तेमाल, जो भी प्यूरिन्स आपकी बॉडी में बना रहे हैं, टमाटर का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देते हो, तो यूरिक एसिड बैलेंस आउट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जी बंद कर दिया तो खाएं क्या? देखो, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको खा सकते हैं। हेल्दी चीज़ें हमें खानी है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, क्योंकि इसने बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलना ही निकलना है। हम लोगों को उसको बैलेंस आउट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हमें समझना ये ज़रूरी है कि अगर हम फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए, अगर हम अपना गोश्त, दालें और हरे पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनको खुराक में बंद कर देते हैं, तो यूरिक एसिड के लेवल्स अच्छे खासे कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और लिटरली ये कोई बहुत मुश्किल प्रैक्टिस नहीं होती। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में कराई है, इवन अपने घर में अपने पेरेंट्स पे ये चीज़ ट्राई एंड टेस्ट की है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 2, आप अगर अपने यूरिक एसिड को कम करना चाहते हो और चाय और कॉफ़ी के बहुत शौकीन हो, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। मुझे पता था आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कहूँगी कि चाय कॉफ़ी बंद कर दो। नहीं, द ब्लैक कॉफ़ी, जो काली कॉफ़ी हम कहते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत मुफीद है। ब्लैक कॉफ़ी पर मैंने वीडियोज़ जो है वो बनाई हुई है बेनिफिट्स की, आप उसको जाके भी देख सकते हो। और यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपकी ब्लैक कॉफ़ी डज वंडर्स टू योर हेल्थ। और ऑफ कोर्स आप चाय जो हम घर पे पीते हैं उसको भी पी सकते हो, बस पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल जो है वो ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है ना वो डैमेजिंग हो सकता है। और बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स में, उस पर भी हम किसी दिन डिस्कशन करेंगे, लेकिन फॉर नाउ आई वुड जस्ट से कि आप उसको अवॉइड करो। नंबर 3, आई वुड से कि अगर आप जो है इसको छोड़ देते हो अपनी डाइट में सोडाज और कोलाज और मीठे को, तो भी आपका यूरिक एसिड जो है वो बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो खाना खाने बाद में बैठते हैं और अपनी सॉफ्ट ड्रिंक, चाहे वो काली, नीली, पीली, हरी कोई भी हो, उसको पास रख के बैठते हैं और कहते हैं कि अगर हम इसको नहीं पिए तो हमारा खाना हजम नहीं होता। भाई, खाना हज़म होने के लिए आपको अपने स्टमक को टाइम देना पड़ेगा। द HCl दैट वर्क्स, HCl ने जो काम करना है, उसके एसिड्स ने, स्टमक की लाइनिंग ने, उनको टाइम चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, खुद से बाहर से एड दे रहे हो, तो आपकी फिर वाकई ही हर टाइम स्टमक कहता है कि अच्छा एड आ जाएगी तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें उसको एड इतनी भी नहीं देनी कि वो काम करना ही छोड़ दे, हमें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है।
नंबर 3, आपकी डाइट जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपकी स्लीप बहुत ज़रूरी है, आपका स्ट्रेस जो है ना वो बहुत मैटर करता है यूरिक एसिड के लिए भी। इवन यस, आई एम राइट, आपको उसको मैनेज करने के लिए जो है ना अपनी डाइट को, लाइफ को प्रॉपर तरीके से जो है ना वो ठीक करना पड़ेगा। नंबर 1, आप डेली बेसिस पे वॉक स्टार्ट करो। वॉक से होगा क्या कि एक तो आप एक्टिव फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, आपके यूरिक एसिड के लेवल्स जो है वो बहुत हद तक मैनेज हो जाएंगे। खाने में जैसे मैंने कहा है कि अब आप क्या खाओगे, आप खा सकते हो। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग अब स्विच करेंगे आलू की तरफ, बहुत सारे लोग स्विच करेंगे शुगरी फूड्स की तरफ। जो शुगरी फूड्स है ना, जो फ्रूट जूसेस हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के 90% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो मीठा है ना वो आपके लिए जहर से भी बढ़कर है, आई वुड से दैट। तो आप कोशिश ये करो कि आप उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करो। यूरिक एसिड को बैलेंस करना है ना, तो आपने डाइट में आप खाली आटा इस्तेमाल करने के बजाय आप उसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे बाजरा आप उसमें ऐड कर सकते हो, जौ ऐड कर सकते हो। जौ आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत बेहतरीन हल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब यूरिक एसिड को बैलेंस करना तो हमने सीख लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों में यूरिक एसिड की भी गोलियां आप खा रहे होते हो, तो आपको गोलियां जो हैं वो अपनी टाइम के साथ साथ ऑफ कोर्स कम करनी होंगी। पहले अपनी हैबिट्स ठीक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाजमी तौर पे अपना हिस्सा बनाएं और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।